लो भाई, ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक नया ड्रामा आ चुका है जिसका नाम है जी बादशाह गुलाम एंड सुंदरी, या गुलाम बादशाह एंड सुंदरी, जो भी है। उस पर मैं रिव्यू देने वाला हूँ, लेकिन रिव्यू देने से पहले मेरी ये बात आप कान खोल के सुन ले कि मेरा मकसद किसी भी ड्रामे को क्रिटिसाइज करना नहीं है, ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है। बस जो मैंने देखा मैं उस पर रिव्यू कर देता हूँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो बात करते हैं इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड की। और फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है और इमरान अशरफ जो स्क्रीन पर नमदार होते हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद होती है जिस प्रोजेक्ट में इमरान अशरफ होना तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मासूम से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मासूम ऐसा मासूम निकला कि उसको देखने के लिए अब दिल ही नहीं कर रहा। और जितनी भी बेचारी ऑडियंस है ना इमरान अशरफ के इस ड्रामे को लेकर तो चल रही है, लेकिन इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है हमें मासूम ड्रामे से। अब बादशाह सुंदरी स्टार्ट होता है और मुझे भी लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। प्रोमो टेलर ड्रामा स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन जेंजी जनरेशन है। तो कौन सी लड़की है जो घुंघरू पहन के डांस करती है? क्लासिकल डांस तो अब रह ही नहीं गया, मतलब कि अब तो अम, साकी साकी एंड ला दो मुझको लाल परी जैसे का ट्रेंड चल रहा है। तो इस दौर में क्लासिक डांस कौन करता है? कोई भी नहीं करता, वो भी एक लोकल एरिया में रहने वाली लड़की है। आप उसको कह लें इस्लामाबाद की हो या किसी भी कि अपर पंजाब में रहने वाली कोई भी लोकल लड़की होगी, वो क्लासिक डांस का शौक कैसे रख सकती है? वो कोई डिफेंस में रहने वाली एक अच्छी मतलब कह रहे हैं कि आप उसको एजुकेटेड लड़की तो हो, जिसको मतलब कि क्लासिक डांस की समझ हो, तो कर रही है उसको जाकर। लेकिन ऐसी लड़की जो कि एक अपर एरिया में रह रही हो, एक लोकल टाइप भी कह लो, तो उसको कैसे क्लासिक डांस का इतना शौक हो सकता है? चीज़ समझ नहीं आई मुझे। पहली एपिसोड के अंदर मुझे ये चीज़ बड़ी डिस्टर्ब किया, और मुझे फिर लगा कि चले आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जी इमरान अशरफ, वो जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो उसका जो बादशाह वो लड़की को मारने लगता है, और वो एक हाथ इधर से और एक हाथ उधर से करके जो है दोनों तरफ से एक फुल एक्शन सीन जो शूट किया गया होता है। और इमरान अशरफ बड़ी उसमें डेंजरस लुक देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हालांकि होती नहीं है उसकी डेंजरस लुक। मुझे समझ नहीं आता ग्रीन क्यों पंगे लेता है, क्यों इतना फ़ज़ूल का एक्शन डालने की कोशिश करता है, हालाँकि कोई ऐसी चीज़ ड्रामों के अंदर हमें इतनी ज़्यादा वो अट्रैक्शन नहीं देता। दुनिया कौर का कहने स्टोरी ऐसी थी, कहानी ऐसी थी, उसमें तो कह सकते हैं आप फ़िल्मी एक्शन डालें, बम डालें, ये डालें। लेकिन अब बादशाह सनामा सुंदरी के अंदर भी आप ये चीज़, तो मेरे मुँह से बादशाह सनामा निकल जाता है। तो 2 एपिसोड, मैं इन 2 एपिसोड से कुछ ज़्यादा मैं कह लूँ कि मैं मुतासिर नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा मुझे ये 2 जो एपिसोड हैं उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा जो है वो अच्छी वाइब्स नहीं दी। बट फिर भी मैं आगे ड्रामा कंटिन्यू रखूँगा, शायद मुझे इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। और ज़ावियर नुमान ज़ावियर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक्टिंग स्किल कुछ बेटर हो गई हैं। बाकी मुझे ये पता है इनका हर ड्रामा फ्लॉप ही होता है। बाकी देखें, अब किस्मत की बात है, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इनका ये ड्रामा भी ट्रेंड पे चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इस ड्रामे से। अब ड्रामे की सेकंड थर्ड एपिसोड के अंदर भी वो लड़की का पीछा कर रहा है सुंदरी का, जहाँ पे उसने उसको देखा एंड उस पर कहा कि इतनी बहादुर लड़की है कि मैंने उस पर गोली तानी, तो फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। देखकर हैरत होती है कि स्क्रिप्ट ऐसे राइटर ऐसे स्क्रिप्ट कहाँ से लिख लेते हैं। फिर वो सेकंड एपिसोड के अंदर भागती क्यों है उनसे? जब उसका पीछा करते हैं जहाँ पर उन्होंने एपिसोड खत्म कर दी, तो भागती क्यों है? जब गोली के सामने तुम नहीं डरी, तो फिर अब उससे क्यों डर रही है बहन? तो सुंदरी, सुंदरी का करेक्टर मुझे बिल्कुल भी अनफिट लगा, और दूसरा इमरान अशरफ, ये दो बंदे हैं जिसके करैक्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए।